बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली खान। आज आपके लिए एक नया वीलॉग लेके हाजिर हुआ हूं। आज मैं आया हूं सरमत अहमद खान के पास। ये मेरे कज़न भी हैं और अरसा दराज से यूके में रह रहे हैं। आज इनसे हमने टाइम लिया था थोड़ा सा, तो ईद का मौका था। मैंने कहा चलें ईद भी मिल लेंगे और साथ साथ जो है वो इनसे मुलाकात भी हो जाएगी। और ये भी सोचा था कि चलें एक छोटा सा वीलॉग भी रिकॉर्ड कर लेंगे और पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस इस मुल्क में आने का कैसा रहा और बहुत सी बातें करेंगे। तो वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। जी नाज़रीन, तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं सरमत अहमद खान से। जी सरमत, आप ज़रा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएं। आप यहाँ पे क्या स्टडी की है, किस तरह आए और किस मतलब अपना शुरू की जो ज़िंदगी का जो मतलब है वो थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर करें आप। थैंक यू अब्बास, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं यहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले तक इसके पीछे एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल जो है इट्स गुड टू शेयर विद students who want to come here and students who are already here and who are new to this country. So इसमें ये है कि जब आप यहाँ पर जब मैं आया था शुरू में यहाँ पर इसी तरह होता है कि लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स को डायरेक्शन नहीं मिलती, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उनको डीमोटिवेट हो जाते हैं यहाँ पर आके। और सबसे बड़ी बात ये है कि दे ऑल देन स्टार्ट मिसिंग देयर फैमिली। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सारी बात है साउथ एशिया के लोग हैं, हमारी फैमिली कनेक्शंस बड़े स्ट्रांग होते हैं। हमारी फैमिली कुछ लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं भी रहते लेकिन दे आर वेल कनेक्टेड विद देयर फैमिलीज। तो जब वो यहाँ से पाकिस्तान से निकलते हैं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो उनको सबसे बड़ा जो पहला शॉक और सेटबैक मिलता है वो मिलता है उनके जो इमोशनल कनेक्शंस हैं उनसे दूरी का। जी। जब वो यहाँ पर आते हैं तो जारी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, सोशल जो कनेक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है, सोशल इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के दे गो थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम, sort of like physically, emotionally and also financially as well. So उस चक्रों में they go through a very hard time initially and then gradually they ease into this life. Okay. तो उसके कई steps हैं before they gradually ease into it. उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं या वर्क परमिट पे लोग आते हैं या वो एज ए डिपेंडेंट आते हैं, इन दोनों कैटेगरीज में, या वो एज अ खुद एज अ स्पाउस आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो ज़्यादातर लोग ये एक किस्म का कह सकते हैं आप, आई मीन इकोनॉमिक माइग्रेंट्स ही होते हैं। अब उसमें ये है कि इनकी बुनियादी तौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो यहाँ पर आते हैं एज अ स्टूडेंट्स या एज अ स्पाउस वीज़ा। इन दो को इसलिए मैं नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये इनके साथ वर्क नहीं लगा हुआ। तो ये यहाँ आते हैं लोग एज अ स्टूडेंट या स्पाउस, फिर वो आके द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे स्टार्ट टू फाइंड अ जॉब। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को सपोर्ट करना है और उसके बाद अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो जारी बात है उस सपोर्ट के साथ वो यहाँ अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह जो स्पाउस आते हैं, जारी बात है स्पाउसेस आ रहे हैं, फैमिली होगी आगे, तो स्पाउस में भी उनको फ़ौरन से पहले they need a job to survive and sort of like add value to their household. तो इन चक्रों में बुनियादी तौर पे सारे इकोनॉमिक माइग्रेंट्स ही हैं जो कि 3-4 फॉर्म्स में आ रहे हैं, वर्क में, स्टूडेंट में और स्पाउस में, एंड देन दे टेक देयर ओन रूट टुवर्ड्स देयर सक्सेस। अच्छा सरमत, आप ये बताएं कि आप किस ईयर में यहाँ पर आए और आपने यहाँ पे क्या क्या एजुकेशन जो है वो यहाँ से मतलब ली है और करंटली आप आजकल क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वैसे बाय प्रोफेशन तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने यहाँ पर आके सिर्फ सिंपल मैंने पहले यहाँ ACCA किया था, देन मैं अकाउंटेंसी फर्म के थ्रू मेरी ट्रेनिंग हुई थी और उसी के दौरान फिर मैंने अपना जो यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैंने फिर
पास किए। और फिर इसी तरह जिस तरह के मैंने कहा कि मैं एक फुली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन उस दौरान आप देख सकते हैं कि जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो विदाउट ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट से पहले तो मैं आई यूज्ड टू स्टडी एंड आल्सो वर्क पार्ट टाइम, whether it could be supermarket or it could be anywhere, just to support and finance myself as I was going through that phase of becoming an accountant. ओके, आपने अपना जो जिंदगी का सफर है वो लंदन से स्टार्ट किया था। जी। नाउ यू आर बेस्ड इन लीड्स, तो दोनों में क्या मतलब आपको डिफरेंस महसूस हुआ? आप यहाँ सेटल डाउन हो गए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो मतलब लंदन से जब कहीं और मूव करते हैं तो उनको काफ़ी जो है वो चैलेंजेस मीट करने पड़ते हैं। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा मामला हुआ हो तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। देखिए, जब यहाँ पर कोई भी एज अ स्टूडेंट या वर्क आता है तो वो दे फाइंड कनेक्शन टू गो एंड मीट देम एंड स्टे विद देम। देखें, यहाँ पर जिस मैंने पहले कहा कि सोशल जो एनवायरनमेंट है, कनेक्शंस हैं, वो डिफरेंट है पाकिस्तान से। यहाँ पर हर किसी के अपने चैलेंजेस हैं। लोग अपने सुबह काम पे जाते हैं या जॉब, अपने स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई पे जाते हैं, या लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या विद कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन अब जो के लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्होंने पहले कोई ना कोई कनेक्शन तो निकालना है ना किसी के पास जाने के लिए। जी। तो ज़्यादातर कनेक्शन लंदन में, क्योंकि लंदन इज द बिगेस्ट सिटी, इकोनॉमिक हब, तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं और फिर वहाँ यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर लोग आ रहे हैं। अब मैं तो यहाँ लीड्स में मूव हुआ था ड्यू टू फैमिली रीजंस और क्योंकि यहाँ मेरे फैमिली कनेक्शंस हैं। बट जो लंदन में लोग सेटल हैं वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कि वो पढ़ाई के बाद अपनी जॉब तलाश करें वहाँ पर और अपना दे गो थ्रू लाइक वर्क रूट। इवेंचुअली देखिए क्या मकसद है यहाँ आने का लोगों का। पहली बात तो ये है कि वो जिससे मैंने पहले कहा इकोनॉमिक माइग्रेंट है, पैसा कमाना, अपने हालात बेहतर करना, अपनी फैमिली के लिए बेहतर करना। ओनली थोड़े से परसेंटेज हैं स्टूडेंट्स जो कि यहाँ आ रहे हैं और प्रॉपरली पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ के फौरन वापस चले जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का तो यही एम्बिशन होता है कि यहाँ आएँ, अपनी फैमिली क्या कहते हैं सेटल हों, अपने क्या कहते हैं जिसको कहते हैं कि अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को ठीक करें थ्रू वर्क चाहूँ और फिर अपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट लें और अपना घर बनाएं और अपनी लाइफ गुजारें। तो लंदन में ये सब चीज़ें थोड़ा आसानी से हो सकती हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा। अच्छा सरमद, ये बताएं कि आपको तो यहाँ आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम में मतलब डिग्रीज जो है और ट्यूशन फीस काफ़ी कम होती थी। स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड कर लेते थे 20 आवर्स जॉब करके, लेकिन अब ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी हुई है। ये थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करें ज़रा, मतलब यहाँ स्टूडेंट्स अगर पढ़ने के लिए आएँ तो ये ना हो कि मतलब आपको पता है स्टूडेंट ये सोच कर यहाँ पे मोस्टली आते हैं कि जी बस हमने आ जाके काम करना है और पढ़ना हमने है कोई नहीं। तो ये थोड़ी सी मोटिवेशन स्टूडेंट्स को आप ज़रा बताएं कि यहाँ अगर डिग्री कंप्लीट करने के लिए अगर वो आ रहे हैं तो वो कंप्लीट ज़रूर करें, और साथ साथ जो है ना इन्फ्लेशन का भी बताएं कि उसमें महंगाई कितनी थी और अब महंगाई कितनी है। देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो इन्फ्लेशन टारगेट है दैट इज़ 2%। ये यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो टारगेट सेट होते हैं दैट इज लाइक इन्फ्लेशन शुड बी इन अराउंड 2%। लेकिन रिसेंटली इन्फ्लेशन आ गई है 3.4 पे, बट इट वाज मच हायर देन दैट इन द पास्ट 1 or 2 years। जिसमें ये था कि इट वाज अराउंड 10%। और मैं बात कर रहा हूँ कोर इन्फ्लेशन, फूड, नॉन फूड सब कॉम्बाइंड की। तो उसमें ये था कि अब जाहिर बात है जो इन्फ्लेशन है तो हर चीज़ की प्राइस ऊपर जा रही है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस दुनिया में चल रहा है पोस्ट पैंडेमिक। आप देख लें कि फूड कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो गई है। अब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए हैं, बट इंटरेस्ट रेट्स ऊपर इसलिए गए हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि ऊपर चले गए हैं एंड दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू एवरीथिंग दैट्स सप्लाइड ऑन लोन, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी है, तो उस वजह से जो रेंटल मार्केट है वो भी ऊपर चली गई है। अच्छा। क्योंकि जो बाय टू लेट लैंडलॉर्ड्स हैं वो यही कर रहे हैं कि उनको जो इंटरेस्ट रेट्स जो ऊपर गए हैं वो सारा पास ऑन कर देते हैं टेनेंट्स को। तो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो ज्यादातर टेनेंट्स हैं। अब वो टेनेंसी में ये है कि रेंट्स ऊपर चले गए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से अपना फूड की जो कॉस्ट है वो ऊपर चली गई है। फिर एनुअल इन्फ्लेशन जो प्राइस इंक्रीजेज हो रही है उसकी वजह से आपकी ट्रेन टिकट ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। उसके बाद आप आगे चलें, आपके जो मिनिमम वेज है that is now around 12 pounds an hour, 11 pounds something exactly, मैं उसको कोट नहीं कर सकता। तो हर चीज का नॉक ऑन इफेक्ट जो है ना वो एंड कंज्यूमर पे आ रहा है। तो
जारी बात है जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि दे हैव टू प्लान प्रॉपर्ली। यहाँ पर कोई जिस तरह वो मजाक में हम मत करते थे कि दरख्तों के पैसे तो लगे नहीं लगे, ठीक है जी, वो अभी भी नहीं लगे हुए, वो अभी भी नहीं लगे हुए थे, अभी नहीं लगे, वो अभी नहीं लगे हुए। तो यहाँ पर आके मेहनत करनी पड़ेगी और जॉब तलाश करनी पड़ेगी, उसमें टाइम भी लग सकता है। और जॉब जो है, अब जारी बात है जब स्टूडेंट्स आते हैं वो डेस्परेट होते हैं, तो यहाँ पर हर चीज का बाजार यहाँ भी सरगर्म है। अच्छा। जिसमें मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को फिर एक्सप्लॉइट करते हैं लोग मिनिमम वेज से भी कम पैसे दे के, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि मैं चंद इंडस्ट्रीज टेक अवे शॉप्स हैं, डिलीवरी की जॉब्स हैं, फ्राइड चिकन शॉप्स हैं, आई मीन नॉर्मल छोटे रिटेलर्स हैं, ये सब पे एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो पता है वो डेस्परेट हैं, जॉब की तलाश में हैं, प्लान करके आए नहीं है ज्यादातर। ठीक है, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, फिर वो दे गेट एक्सप्लॉइटेड बाय बिजनेसेस एंड ऑब्वियसली बिजनेसेस टू मेक मनी, बट हु जारी बात है अगर हम सबको ये पता चल जाए कि हम रिस्पॉन्सिबली अगर पैसे बनाएं तो दुनिया ही ठीक ना हो जाए, तो इस चक्रों में फिर ये यहाँ पर फिर एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स की। तो मेरा यही मशवरा होगा कि जब आप आएँ तो ये सोच समझ के आएँ कि आपके पास ठीक ठाक रिजर्व में पैसे होने चाहिए, ताकि कि यहाँ पर आके आप फिर एक्सप्लॉइटेड ना हो, आप एक्सप्लॉइटेशन के सर्कल में ना चले जाएं। और उससे बड़ी बात यह कि आपको थोड़ा सा टाइम मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले कि आप अपने फैसले सही ले सकें। और रही बात आपकी इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इज हाई और वो दुनिया में चल रही है हर जगह, वो चाहे हमारे बड़े साउथ एशिया के मुल्क हैं या यूरोप है या अमेरिका है, कहीं पर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। जहाँ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज हैं, जहाँ पर फाइनेंस इकोनॉमी स्ट्रक्चर्ड है, जारी बात है इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स ऊपर किए, इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ गई वो तो कम नहीं होंगी ना। बिल्कुल, इन्फ्लेशन की पेस कम हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन की जब तक कि परफेक्ट इकोनॉमी नहीं होगी जिसमें कंपटीशन होगा, और फिर प्राइसेस तो मार्केट ड्राइव करेगी आगे जाके कि किस तरह की, लेकिन फिलहाल तो प्राइसेस ज्यादा हैं। रही बात आपकी सवाल की पढ़ाई की, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि बुनियादी तौर पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे नज़दीक ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स ही होते हैं, ये आना चाहते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे भी और कमाएंगे भी। लेकिन अगर ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो इनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म। ये उस पढ़ाई के ज़रिए अगर यहाँ नहीं तो अमेरिका, अमेरिका नहीं तो यूरोप, यूरोप नहीं तो कनाडा, ये वहाँ भी मूव हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट में मूव हो सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये अगर पढ़ाई कंप्लीट कर लें और इनमें लगन है तो that is the most important thing for any student, and that's the biggest achievement in that age group of between 28-25. ओके, अच्छा सरमत, आप हमें ये बताएं कि अभी यूके की गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमी की पॉलिसीज हैं या ज़ेर गौर हैं? इंटरेस्ट रेट सुनने में आ रहा है कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, और स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमी की इनकी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या सिर्फ ये आजकल जो आने वाला टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, शायद ये नारे लगा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये बताएं कि जॉब मार्केट जो है यूके की, वो आजकल क्या इजीली बच्चों को जॉब मिल जाती है या नहीं मिल पाती है, या स्ट्रगल करनी पड़ती है? बेसिक मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि आप इस पे रोशनी डालें कि अभी आने वाले टाइम में या अप करंट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इकोनॉमी के बारे में। जो इस वक्त इकोनॉमी है दैट इज गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग फेज, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने भी पैंडेमिक आया, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सपोर्ट दी बिजनेसेस को, इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी कि बाउंस बैक लोन्स आ गए, यहाँ पर ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम्स आ गई, फर्लो स्कीम्स आ गई, एंड टू नेम अ फ्यू। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमी सस्टेन कर रही है ड्यूरिंग पैंडेमिक। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक जो क्राइसिस आए हैं यहाँ पर, जिसमें कि इन्फ्लेशन के क्राइसिस हैं, फिर उसमें आपने यकीन करेंगे कि पैंडेमिक के साथ एक छोटी चीज़ ब्रेक्जिट भी होगी, जो कि प्री पैंडेमिक थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादातर इनको महसूस हुआ जस्ट बिफोर पैंडेमिक एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक, क्योंकि वहाँ पर इनकी डील्स वगैरह उनके साथ साइन हुई थी। जिस तरह पहले की फ्री मूवमेंट थी बिटवीन यूके एंड ईयू, कोई भी जाके वहाँ रह सकता था, काम कर सकता था, यूके के बड़े सिटीजन वो अब नहीं कर सकते। अब वो यूके ईयू सिटीजन इसी तरह है जिस तरह के इंडिया पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, ईयू सिटीजन को अब यहाँ वर्क परमिट चाहिए होता है। लेकिन जब ब्रेक्जिट हुआ तो काफ़ी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए यूरोपियंस, ठीक है जी। I think they left in tens of thousands. तो जब वो चले गए, जारी बात है लेबर मार्केट में शॉर्टफॉल आ गई, कोविड की वजह से लोग यहाँ आ नहीं रहे थे, तो यहाँ जॉब्स का बूम आ गया, ठीक है। स्किल की एक किस्म की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई, क्योंकि इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही थी। लेकिन जब इन्फ्लेशन आई
तो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है इकोनॉमी को, हाई इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं जारी बात है इकोनॉमी स्लो होती है। तो इसलिए इकोनॉमी की बड़ी ही टेक्निकली इकोनॉमी में रिसेशन में चले गए थे उनके लास्ट क्वार्टर में। अब आहिस्ता बड़ी फ्लैट किस्म की ग्रोथ चल रही है यहाँ पर आजकल, जिसमें Q1 में, और ये ऐसे ही चलता रहेगा इस साल में। तो इकोनॉमी कोई बूम नहीं कर रही और इकोनॉमी कोई एज सच रिसेशन में भी नहीं है। ये इसको कहते हैं डल किस्म की फ्लैट लाइन इकोनॉमी। प्रॉपर्टी मार्केट इज स्ट्रगलिंग एज सच, कोई खास उसमें बूम नहीं है। अभी कोई सेक्टर एज सच अभी बूम नहीं कर रहा। तो इसको रिलेट कर लें आप। फिर सारी बात है जब वो स्टूडेंट्स आए थे शुरू में 2021-22 में, सारी बात है बहुत लोग यहाँ पर आए हैं स्टूडेंट, उनके डिपेंडेंट्स बहुत आ गए। अब रिसेंटली उन्होंने डिपेंडेंट्स को बंद किया। तो इस वजह से जब इकोनॉमी फ्लैट है तो सारी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड हैं अब, ठीक है। और इस चक्रों में ही जब लिमिटेड हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको कि वो फिर स्टूडेंट्स आके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो फिर दे गेट एक्सप्लॉइटेड बाय द रेलेवेंट shops or business quarters or anything you can say. So इसमें ये कि it's a flat line economy at the moment. However, it can go up. Interest rate नीचे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी बेहतर होगी 2025-6 onwards. लेकिन अभी फ्लैट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगेन यही है कि you come with a plan here and then stick to your plan in the long run.